हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आइए हम इस पार्ट 4 का जो वीडियो है या तो लेक्चर है उसमें लाइट चैप्टर के बारे में आज हम बेसिक जानकारी आपको बताने वाले हैं। इसमें जो बताने वाले हैं, हम पिछला जो चैप्टर पढ़ाए थे या तो पिछला जो लेक्चर पिछला जो वीडियो था उसमें हम बताए थे आपको रे डायग्राम के बारे में बताएंगे। चलिए, रे डायग्राम से पहले थोड़ा सा पिछला क्लास का रिकैप नहीं दे रहे हैं, ये जो भी बताएंगे वो यहीं से आपको हम सारा लिखवाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, स्फेरिकल मिरर दो भाग में काट दिए थे, एक बना था कॉनकेव, एक बना था, हम बस पिछला वीडियो जरूर देख लें, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। देखिए, हम बताए थे कि ये पॉल होता है, ये पॉल होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से तक के दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से दूरी को फोकल लेंथ, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए, यहाँ तक हो चुका था, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस, पॉल, ये सब हो गया था। आज हम इस टर्म को ना डिफाइन कर देंगे, इस टर्म को डिफाइन कर देंगे, इस टर्म को आपको हम डिफाइन कर देंगे कि पॉल क्या होता है, ताकि आपको डिफिनेशन खोजने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो चलिए, हम एक एक करके सबसे पहले पॉल के बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं कि पॉल को हम डिनोट करते हैं P से, ठीक है ना। पॉल के बाद हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर R, सेंटर ऑफ, बस सिर्फ डिफिनेशन आपको जानना है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, फोकस, ठीक है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, ठीक है ना, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। चलिए, हम इसके बारे में डिफिनेशन आपको हम लिख देते हैं और आपको हम समझा देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, हम यहाँ पे पॉल के बारे में, रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस और फोकल लेंथ के बारे में आपको डिफिनेशन लिख दिए। देखिए, हम यहाँ पे डिफिनेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि आपका समय व्यक्त होता है, बस आपको हम समझाने के लिए लिख दिए, पहले बस समझा दे रहे हैं। देखिए, पॉल क्या होता है, पॉल क्या होता है, जैसे एक इसी को मिरर बना देते हैं, ठीक है ना, आपको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है ना, कि पॉल क्या होता है। देखिए, एक मिरर है, ठीक है ना। पॉल क्या है, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर, सेंट्रल पॉइंट। तो देखिए, पॉल बहुत सारा हो सकता था, बट हम जिस तरह से लिए उधर हम मान लिए, ठीक है ना। हम ऊपर लेते तो ऊपर मान लेते, जिधर भी लेते। तो ये क्या है, पॉल, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर, मिरर का क्या है, सरफेस, ठीक है ना। जहाँ जितना हम लिए, मिरर का जो भाग लिए, जितना कट करके उसका मिडिल पॉइंट, ठीक है ना, या तो सेंट्रल पॉइंट। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड C। देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक का दूरी को R बोलते थे, किसका डिस्टेंस है, C और P का डिस्टेंस है, C और P के बीच का। या तो हम बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ स्फेयर, अगर हम इसको मान लें, अगर हम ऐसे माने थे, पहले ध्यान से देखिए, ये तो कितना गंदा है, एकदम खराब बन रहा है। ऐसे मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको F मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, यहाँ तक का दूरी को R मान लेते हैं, और इसको हम ना ऐसे बढ़ा दें, तो देखिए क्या हो गया, सब मिटा देते हैं। अब हम सब मिटा देते हैं, तो रेडियस को डिफाइन कीजिए तो क्या होगा, ठीक है ना। रेडियस क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर का ही रेडियस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड C। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर का बात करें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर मतलब वह बिंदु, ठीक है ना, ये वाला बिंदु हम मिटा दिए, अरे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। चलिए, अब हम बात करते हैं फोकस के बारे में, द मिडिल पॉइंट बिटवीन C एंड P। देखिए, C और P के बीचों बीच क्या होता है, फोकस होता है, उसको फोकस बोलते हैं। फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, P और F के बीच का जो दूरी होता है उसी को क्या बोलेंगे, हम लिख दे रहे हैं फोकल लेंथ। तो देखिए, ये जो कुछ टर्म था उसको हम डिफाइन कर दिए। अब हम
3 प्रकार का केस लिखवा रहे हैं कि रे डायग्राम कैसे आता है। हाँ, तो रे के बारे में लिखवा देते हैं, पिछला में लिखवा दिए थे, ठीक है ना। तो देखिए ये पार्ट 4 वीडियो तो ज़रूर है, बट इसमें बहुत ज़्यादा आपको बेसिक जो पॉइंट है वो पता चला होगा। अब ये ना आपका रे डायग्राम और जो इमेज फॉर्मेशन होगा, प्लेन मिरर हो गया, कॉनकेव हो गया, तो कॉन्वेक्स हो गया, बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। देखिए रे 3 प्रकार से, मतलब रे 3 प्रकार का होता है, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग रे टाइप कर सकते हैं, पैरेलल, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। पैरेलल में ऐसे चलता है, ठीक है ना। कन्वर्जिंग में क्या है, बहुत सारा रे आया इन्फिनाइट से और क्या हुआ, ये मिल गया और इसमें चला, ये चलते रहा। डाइवर्जिंग में क्या है, एक पॉइंट है जिससे लाइट क्या होगा, डाइवर्ज कर जाएगा, एक पॉइंट सोर्स से लाइट डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है ना। अब रे डायग्राम के बारे में हम 3 बात को जान लेते हैं कि जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और पोल के सीधा चलेगी तो क्या होगा। तो देखिए 3 केस है रे डायग्राम का, रे डायग्राम रूल, रे डायग्राम रूल। देखिए पहला, दूसरा, ठीक है ना, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है ना। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से जब चलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, तो फोकस पे मिलेगा, फोकस में मिलेगा। दूसरा क्या है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेम एंगल, तो जितना एंगल से जाएगा उतना ही एंगल से वापस आ जाएगा, ठीक है ना। अब तो कह सकते हैं रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट ऑन सेम पाथ। अब पॉल से जाएगा, अगर पॉल से जाएगा, देखिए कहाँ गया मार्कर, ठीक है ना, पॉल से जाएगा, सेम एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा, सेम एंगल पे। जैसे देखिए एक मिरर सिंपल हम बना दे रहे हैं, ये आपका प्रिंसिपल फोकस, अगर लाइट ऐसे चला मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से निकल जाएगा। चलो ठीक है भाई, ये तीर का विशेष ध्यान रखिएगा, कौन तीर किधर से जा रहा है। अब अगर लाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो वापस चला जाएगा, अगर ऐसे पॉल पे जाएगा तो वो पॉल से डिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा। देखिए सिंगल सिंगल रे को हम दिखाते हैं ताकि डायग्राम हमारा सुंदर बने और समझ में आए, वैसे बहुत सारा रे आती है तो पूरा वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि एक रे आ रही है तो दूसरा नहीं आ रही होगी, तीसरा नहीं आ रही होगी। जैसे हम पिछला जो वीडियो में हम डायग्राम हम आपको ड्रॉ करके दिखाए थे, वो क्या था, ऐसे था, ऐसे था, ठीक है ना, ऐसे था। ऐसे गया, ऐसे आ गया, इन्फिनिटिव से लाइट कहीं आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे गया, ठीक है ना, इन्फिनिटिव से ये लाइट कहीं पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से लाइट नहीं जा रहा, भाई साहब यहाँ से भी लाइट जा रहा है, यहाँ से भी लाइट जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि लाइट करोड़ों लाइट जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे भी जा रहा होगा, हाँ ऑब्वियस ऐसे भी जा रहा होगा, तो ऐसे जा रहा होगा तो ऐसे आ रहा होगा। तो जो जितना एंगल पे जा रहा है उसके हिसाब से उतना एंगल पे वो मुड़ रहा है। तो पॉल पे जाएगा तो सेम एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो वो मतलब रिफ्लेक्ट ऑन सेम पाथ,
ठीक है, सेम एंगल छोड़ दीजिए, यहाँ भी कन्फ्यूज रहिएगा तो रिफ्लेक्ट ऑन सेम पाथ, मतलब जिस पाथ से जाएगा उस पाथ में वापस चला जाएगा। अब पॉल पे जाएगा तो सेम एंगल बनाएगा, 90 डिग्री पे जाएगा तो 90 डिग्री में वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जो जिस एंगल से जाएगा पॉल पे उस एंगल से, जैसे पॉल पे तो पैरेलल ही चलेगा, ठीक है ना, तो उसमें सेम एंगल से वापस चला जाएगा। रेडियस और कर्वेचर सेम पाथ पे, अब पैरेलल चलेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस है लाल वाला, अब इसके वापस आएगा तो फोकस से मिल जाएगा, इधर से आएगा तो फोकस में मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आपको रे डायग्राम के बारे में बता दिए, और रे कितना प्रकार का होता है, पैरेलल, कन्वर्जिंग और डायवर्जिंग। पॉल डिफाइन कर दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस लेंथ, फोकस पॉइंट हो गया, तो फोकल लेंथ हो गया, जितना भी था वो सारा हम डिस्क्राइब कर दिए। अब हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पहले चलेंगे। इमेज फॉर्मेशन कैसे क्या होता है, पहले प्लेन मिरर के बारे में चलेंगे, प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर उसका प्रॉपर्टी के बारे में लिखवा देंगे, तब हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के बारे में चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।